the greatest number which exactly divides 1050 and 750 is। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें, ग्रेटेस्ट नंबर और डिवाइड्स, इसका मतलब यह है कि हमने 1050 और 750 के फैक्टर्स में से वो फैक्टर देखना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, या दूसरे अल्फाज में हमने HCF कैलकुलेट करना है। HCF, बहुत से नंबर होंगे जो 750 और 1050 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें वो मैक्सिमम नंबर चाहिए जिसके बाद कोई और नंबर इन दोनों को डिवाइड ना कर सके। तो सिंपली हम HCF इसका कैलकुलेट करेंगे। तो HCF कैलकुलेट करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो 1050 बड़ी वैल्यू है और 750 छोटी वैल्यू है, तो हम इसको डिवीजन यहां से स्टार्ट करेंगे। 750 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 750, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमें वैल्यू हासिल होगी 300। अब हम क्या करते हैं, 750 को 300 पे डिवाइड करते हैं, तो 300 को 2 से जब मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू हासिल होती है 600। तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें 150 मिलेगा और 300 को हम 150 पे डिवाइड करेंगे तो 150 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये वैल्यू हमें हासिल होती है 300। आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं क्योंकि 300 कंप्लीटली 150 पे डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब है इन दो नंबर्स का जो HCF था वो था 150, और 150 ही वो मैक्सिमम फैक्टर है। If 2:7 proportion 44:x, then x is equal to। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 2:7 प्रोपोर्शन 44:x के। अब हमारे पास ये जो कॉर्नर पे नंबर्स हैं, एक वेरिएबल है और एक नंबर है। ये जो कॉर्नर पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और ये जो मिड में वैल्यूज हैं इनको हम कहते हैं मीन्स। ये MCQ भी आ सकता है, बल्कि इनफैक्ट ये FPSC के किसी एग्जाम में आया भी हुआ है, मे बी FIA के सब इंस्पेक्टर, FIA के इंस्पेक्टर के पेपर में या असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में। उसमें उन्होंने ये पूछा था कि ये जो कॉर्नर पे नंबर होते हैं इनको क्या कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन पे स्टे करते हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी कि 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 44 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 के। 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 44 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 22 2s आर 44। तो x की जो वैल्यू हमें हासिल होगी वो होगी x इज इक्वल टू 22 इज मल्टीप्लाइड बाय 7। सो x हमें हासिल होगा 22 के जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हासिल होगा 154 के। What percentage of 720 is 36? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट इज डिवाइडेड बाय होल। होल की जगह आप टोटल भी लिख सकते हो। ये टोटल डिवाइड नहीं हो रहा, मैं जस्ट बता रहा हूं कि होल या फिर टोटल इज मल्टीप्लाइड बाय 100। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पार्ट है वो हमेशा छोटा होता है होल से या टोटल से, होल और टोटल से। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें जो पार्ट है बताया है वो पार्ट है 36, और जो होल है या टोटल है वो है 720। तो परसेंटेज के फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू 36 इज डिवाइडेड बाय 720 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 के। तो 36 1s आर 36 एंड 36 2s आर 72 और 2 5s आर 10, तो ये परसेंटेज बनती है 5%। 36 जो है वो 720 का 5% है।
द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू परफेक्ट स्क्वेयर्स दैट एंड्स विद 6 इज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो परफेक्ट स्क्वेयर जिनके आखिर में 6 आता हो उनका डिफरेंस बताइए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसको हमने अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो नंबर है लेट्स सपोज वो है, एक नंबर है 1, इसका स्क्वायर लें तो ये 1 ही आएगा। एक है 2, 2 का स्क्वायर लें तो ये आता है 4। फिर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर लें तो ये हमें 9 हासिल होगा। फिर 4 है, 4 का स्क्वायर लें तो हमें 16 हासिल होगा। फिर 5 है, 5 का स्क्वायर लें तो हमें 25 हासिल होगा। और फिर 6 है, 6 का स्क्वायर लें तो हमें 36 हासिल होगा। इसी तरह 7 एंड सो ऑन है, और नीचे जो स्क्वायर्स हैं ये भी सो ऑन मूव करेंगे। हमने यहां पे स्टॉप क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे फर्स्ट 2 परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कहा है। तो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर है 16 और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है 36। इन दोनों का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होगा 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20 के। 3/4 ऑफ 28 इज इक्वल टू 21/5 ऑफ व्हाट नंबर। यानी कि 28 का 3/4 जो नंबर आता है वो किस नंबर का 21/5 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले सपोज करते हैं कि लेट नंबर इज इक्वल टू x। अब 3/4 ऑफ 28 ये हमारे पास है, 3/4 इज मल्टीप्लाइड बाय 28, तो ये हमें वैल्यू हासिल होगी 21 के। सिंपल तरीन कैलकुलेशंस हैं। तो अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब यहां पे लिखा हुआ था 3/4 ऑफ 28 इज इक्वल टू 21/5 ऑफ व्हाट नंबर। तो 3/4 ऑफ 28 को हमने इस तरह सॉल्व किया कि 3/4 को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात ध्यान में रखिएगा, आगे सॉल्यूशन में काम आएगी। तो अब क्वेश्चन की जो नई स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी 21 इज इक्वल टू 21/5 ऑफ व्हाट नंबर, उसकी जगह आ जाएगा x। गौर से देखें, 21 इज इक्वल टू 21/5 ऑफ x। तो यहां पे 3/4 ऑफ 28 था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3/4 इंटू 28 इस तरीके से। तो जब 21/5 ऑफ x है तो इसको हम लिख सकते हैं 21/5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 21 के। अब 5 डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें x हासिल होगा 21 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 21 के। तो 21 से कट जाएगा, तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 5। तो 5 ही वो नंबर था। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 6। यानी कि 2 डिजिट्स कितने नंबर हैं जिन पे 6 का टेबल चला जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली ये करना होगा कि 6 का जो टेबल है वो आप स्टार्ट करें और देखिए कि 6 का टेबल कहां तक जाता है, और जिस नंबर तक मैक्सिमम जाएगा वही डिजिट्स जो हैं वो पॉसिबल 2 डिजिट्स के होंगे। यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर हैं वो हैं 99 के बाद 100 स्टार्ट हो जाता है, और ये 103 डिजिट नंबर है। तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम 99 को ही कंसीडर करेंगे। तो अब हम 6 का टेबल स्टार्ट करते हैं। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96 और 102। अब ये जो 102 है ये कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट में आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि 2 डिजिट कितने नंबर हैं, और 6 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 6 जो है वो सिंगल डिजिट है। तो ना 6 आएगा ना 102 आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 डिजिट कितने नंबर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो हमारे पास जो 2 डिजिट्स नंबर हैं वो 15 नंबर हैं ऐसे जो 6 पे डिविजिबल हो सकते हैं, और ये मैक्सिमम तादाद है। अगर हम 3 डिजिट्स को कंसीडर करें तो ये तादाद और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे 2 डिजिट का ही पूछा है, तो हम अपने क्वेश्चन को यहां तक ही महदूद रखेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 20, 24 एंड 32 इज, इन नंबर्स का हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानिब। तो अब हम इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 6 आर 12, 2 10s are 20, 2 12s are 24 and 2 16s are 32। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 are 6, 2 5s are 10, 2 6 are 12 and 2 8 are 16। अगेन 2 पे डिवाइड करते हैं। 3 एज इट इज आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 3s are 6 and 2 4s are 8। अब हम 3 पे डिवाइड करते हैं। तो 3 1s are 3, 5 as it is, 3 1s are 3 and 4। तो मजीद इसको डिवाइड नहीं करेंगे, अब सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस 1। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 480। तो ये इन नंबर्स का एलसीएम था। 5/6 to 10/9 इज सेम एज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5/6 रेशियो 10/9, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 9 5 से मल्टीप्लाई होगा और 6 10 से मल्टीप्लाई होगा। हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेशियो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 45 रेशियो 60। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पे। तो ये बनेगा 3 1s are 3, 1 आगे कैरी किया, 3 5s are 15 रेशियो, इसको 3 पे करेंगे तो ये हमें वैल्यू हासिल होगी 20 की। अब हम अगेन इसको 5 पे डिवाइड करते हैं। तो 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20। तो इसका आंसर होगा 3 रेशियो 4, यानी कि 5/6 to 10/9 इज सेम एज 3 रेशियो 4। प्रोडक्ट ऑफ 513 विद इटसेल्फ इज, यानी कि 513 को आपने इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि आंसर क्या आएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। 513 को जब हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हमने 3 को 5 1 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 3 को 1 के साथ और फिर 3 को 5 के साथ। 3 3s are 9, 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15। 9 की नीचे क्रॉस लगाया। अब 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 1 के साथ और फिर 1 को 5 के साथ। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें हासिल हुआ 3। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें हासिल हुआ 1, और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें हासिल हुआ 5। 2 क्रॉस लगाएंगे। अब 5 को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो 5 को 1 के साथ और फिर 5 को 5 के साथ। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई हमने किया तो 5 3s are 15, 1 ऊपर कैरी किया, 5 1s are 5 और 5 प्लस 1 इज 6। तो यहां पे आएगा 6 और 5 5s are 25। अब हम क्या करते हैं, अब इन सब वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। तो 9 एज इट इज, 3 + 3 6, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 1 कैरी किया तो 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 और ये जो 1 कैरी था ये मिला के 13, 1 आगे कैरी किया, 5 + 1 6 और 2 एज इट इज। तो इसका आंसर है 2 6 3 1 6 9।